महाभारत में अनेक ऐसे पात्र हैं जिसके बारे में कम लोगों को ही जानकारी है। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा भी इनमें से एक है। लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से हुआ था। इस तरह श्री कृष्ण और दुर्योधन समधी हुए, लेकिन फिर भी इन दोनों ने अलग अलग पक्षों से युद्ध किया और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। महाभारत के अनुसार दुर्योधन के अनेक पत्नियां थीं। इन सभी में सबसे प्रमुख थी भानुमति। दुर्योधन को भानुमति से दो संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र और दूसरी पुत्री। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा। जब लक्ष्मणा विवाह योग हुई तो दुर्योधन ने उनका स्वयंवर रचाया। इस स्वयंवर में दुर्योधन ने अनेक राजाओं को बुलाया और द्वारका से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को चाहता था। जब उसे पता चला कि दुर्योधन ने लक्ष्मणा का स्वयंवर रचाया है तो वह बिना बुलाए हस्तिनापुर पहुंच गया और कौरव योद्धाओं के बीच में से लक्ष्मणा का हरण कर लिया। लक्ष्मणा भी शाम की वीरता देखकर उस पर मोहित हो गई और उसके साथ खुशी खुशी द्वारका जाने को भी राजी हो गई। जब शाम लक्ष्मणा को हरण करके द्वारिका ले जा रहा था, तभी रास्ते में दुर्योधन के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और हस्तिनापुर ले गए। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे स्वयं हस्तिनापुर आना चाहते थे, लेकिन बलराम ने उन्हें रोक दिया और कहा कि दुर्योधन उनका शिष्य है, वे इस मामले को आसानी से सुलझा लेंगे। इस तरह बलराम हस्तिनापुर आ गए। जब बलराम हस्तिनापुर आए तो उन्हें लगा कि उनका शिष्य दुर्योधन उनकी बात मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके उल्टे कौरवों ने बलराम को खूब भला बुरा कहा और उनका अपमान भी किया। भीष्म पितामह ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन फिर भी वे नहीं माने। कौरव की बात सुन सुनकर बलराम को भी क्रोध आ गया। क्रोध में आकर बलराम ने हस्तिनापुर को अपने हल से धरती से उखाड़ दिया और गंगा नदी की ओर खींचने लगे। यह देखकर सभी कौरव डर गए। तब उन्होंने बलराम से क्षमा मांगी और लक्ष्मणा व शाम को भी मुक्त कर दिया। इस तरह श्री कृष्ण के पुत्र शाम का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।